नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बी न्यूज़ में आपका खुश आमदीद। मैं हूं बशीर नाज। पेशी दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। पुलवामा तसादुम में लश्कर तैयबा का मकामी दहशतगर्द मारा गया, असला और गोला बारूद जब्त, पुलिस का दावा। नवंबर महीने में 7 मकामी, 2 गैर मकामी, 2 दरअंदाज, 5 फौजी और 1 बीएसएफ एहलकार हलाक। दुबई में COP28 समिट की इफ्तिताई इजलास, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया खिताब। जम्मू कश्मीर इंतजामिया यूटी में असम्बली इंतखाबात कराने के लिए तैयार, LG मनोहर सिन्हा। 18 दिसंबर से मौसमी सरमा की छुट्टियां, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर का ऐलान। मुगल रोड लेह हाईवे बंद, 10 दिसंबर तक खुश्क मौसम की पेशगोई, महकमे मौसमियात। बाबा कौम की यौम पैदाइश, गांधी जयंती, टैगोर हॉल श्रीनगर में अहम तकरीब। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी खत्म, नए हमलों में कई अफराद जख्मी। सीनियर IAS ऑफिसर अतुल डुलू ने जम्मू कश्मीर के नए चीफ सेक्रेटरी का ओहदा संभाल लिया है। बड़गाम में 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, हथगोला और LET के 9 पोस्टर जब्त। 15 से ज्यादा स्कूलों को बमों से उड़ाने की धमकी, तलबा और स्कूलों के मुंतजमीन में खौफ की लहर। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, पुलवामा जिले के अरहाल इलाके में जुमेरात की रात सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुसल्लह तसद्दुम में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मकामी दहशतगर्द मारा गया। पुलिस के एक तर्जमान ने कहा, पुलवामा के अरहाल गांव में एक दहशतगर्द की मौजूदगी से मुतल्लिक मखसूस खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए पुलवामा पुलिस, फौज 44 RR और CRPF 182 बटालियन ने इलाके में एक मुश्तरका मासरा और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया और तलाशी कार्रवाई के दौरान इलाके में छुपे हुए दहशतगर्द ने फायरिंग शुरू की और फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई के नतीजे में इस तरह एक तसादुम शुरू हुआ, जिसमें पिंजूरा शिपिन के LET से वाबस्ता किफायत अयूब अली दहशतगर्द मारा गया। वही पुलिस का कहना है कि एनकाउंटर के मकाम से काफी मिकदार में गोली बारूद जब्त कर लिया गया है। दुबई में COP28 समिट के इफ्तिताई इजलास से खिताब करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को कहा कि हिंदुस्तान 2028 में COP33 की मेजबानी करने की तजवीज रखता है। ये बताते हुए कि हिंदुस्तान आलमी कार्बन के अखराज में 4% से कम हिस्सा डालता है। मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क ने एक मॉडल पेश किया है। दुनिया की तरक्की माहौलियात और मैशत के दरमियान अजीम तवाजुन कायम करती है। PM मोदी के इस्तकबाल के दौरान हिंदुस्तान तारिकीन वतन ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नज़म पढ़ी और भारत माता की जय के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया यूटी में असम्बली इंतखाबात कराने के लिए तैयार है और जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन करने की हिदायत करेगा तो हम असम्बली इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। इंतखाबात के बारे में गलत मालूमात फैलाने के लिए बाज सियासी रहनुमाओं पर तनकीद करते हुए LG मनोहर सिन्हा ने कहा कि वो असम्बली इंतखाबात के कामयाबी से इनेकाद के बाद ही जम्मू कश्मीर छोड़ देंगे। LG ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर से इंतजामात के बारे में जो भी मालूमात मांगी है वो हमने जमा कर दी है। कश्मीर की मरकजी यूनिवर्सिटी ने 18 दिसंबर से 5 फरवरी 2024 तक मौसमी सरमा की तातीलात का ऐलान किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के नोटिस के मुताबिक जहां भी कोर्सेज अभी मुकम्मल होना बाकी है, इदारों से 31 दिसंबर तक ऑनलाइन क्लासेस के जरिए सिलेबस मुकम्मल करने की इजाजत होगी। नोटिस में मजीद कहा गया है कि ऐसे तमाम महकमों को डीन एकेडमिक अफेयर्स को तहरीरी तौर पर आगाह करने की जरूरत है। ताजा बर्फबारी की वजह से श्रीनगर लेह हाईवे और मुगल रोड पर ट्रैफिक की आमदरफ्त बदस्तूर मुअत्तल रही, जबकि महकमे मौसमियात ने आज से मौसम की सूरत हाल में बेहतरी की पेशगोई की थी। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटों से जारी बर्फबारी और बारिशों की वजह से मुगल रोड और श्रीनगर सोनमर्ग गुलमर्ग सड़क पर बर्फ जमा होने की वजह से बंद है। दरियास ने महकमे मौसमियात ने मौसम में बेहतरी की पेशगोई करते हुए कहा कि 10 दिसंबर तक मौसम ज्यादातर उबड़ आलूद रहेगा। वही आज वादी में बेशतर मकामात पर दोपहर से मौसम में नुमाया बेहतरी आई है।
बाबाई कौम महात्मा गांधी के यौम पैदाइश की तकरीबात के सिलसिले में टैगोर हॉल श्रीनगर में गांधी जयंती 2023 के मौके पर जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने एक हिंदी ड्रामा पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सेक्रेटरी एकेडमी भरत सिंह ने अपने पैगाम में कहा कि एकेडमी तमाम इलाकाई जबानों और सकाफत को फरोग देने के यकसां मौके फराहम करती है, क्योंकि थिएटर परफॉर्मिंग एक अहम और मुतासिर कुन शक्ल और एक अहम जरिया है। तो आई लव कश्मीर मेरी जान है ये। मैंने अपना करियर यहीं से स्टार्ट किया है, मैं यहीं से ऑडिशन पास हूँ उर्दू में। तो दूसरा शो आज हमारा यहाँ पर आपने देखा, हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। तो रही गांधी जी की बात, तो मैं उनकी आइडियोलॉजी को मानता हूँ। सिर्फ एक बात, जो उनकी अहिंसा परमो धर्मा, वो अहिंसा को मानकर चलते थे, हिंसा को बिल्कुल नहीं मानते थे। उनका यही कहना था, जो मैसेज है इस प्ले में, कि हिंदू मुस्लिम सिख जो भी हैं सब आपस में मिलकर रहें। इसराइल की जानिब से जुम्मा को गाजा की पट्टी के शुमाल में एक बार फिर हमला शुरू हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक इसराइल का कहना है कि हमास ने माहदे की खिलाफ वर्जी की और इसराइली इलाके पर फायरिंग की, जिसके बाद हमें गाजा में दोबारा हमला करना पड़ा। तमाम हमास का कहना है कि इसराइल ने हमेशा झूठ बोलकर दुनिया को गुमराह किया है। हमास ने कहा कि इसराइल के हर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वही जंगबंदी पर कतर और मिस्र की सालसी जारी है। सीनियर IAS ऑफिसर अतुल डुल्लू ने जुम्मा को जम्मू कश्मीर के नए चीफ सेक्रेटरी का ओहदा संभाला। डुल्लू ने अरुण कुमार मेहता की जगह ले ली, जो नवंबर के आखिर में रिटायर हुए गए थे। आला IAS अफसरान की क़यादत में मुलाजमिन की बड़ी तादाद ने आज सुबह सिविल सेक्रेटरीट में डुल्लू का इस्तकबाल किया और उन्हें गुलदस्ते पेश किए। बड़गाम पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर 3 अपर ग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार करने का दावा करते हुए पुलिस का कहना है कि बीरवा के पेटकूट में एक मामूल की चेकिंग पॉइंट ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर 3 अवर ग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया है। बड़गाम पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर 3 अपर ग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार करने का दावा करते हुए पुलिस का कहना है कि बीरवा के पेटकूट में एक मामूल की चेकिंग पॉइंट ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर 3 और ग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया है, जिनकी शिनाख्त मोहम्मद यूनुस डार, सईद जहांगीर शाह और इरफान अहमद वगे के नाम से हुई है, जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है। और उनके कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड, 13 गोलियां और LED के 9 पोस्टर भी बरामद किए गए। कर्नाटक रियासत बेंगलुरु में 15 से ज्यादा स्कूलों को आज सुबह बमों से उड़ाने की धमकी दी गई। ये धमकी उनको ईमेल के जरिए दी गई है। इस इतलाक के साथ ही तलबा और इंतजामिया और वालिदैन में खौफ की लहर दौड़ गई है। जिन स्कूलों को बमों से उड़ाने की धमकी दी गई, उनमें से एक स्कूल कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार की कायमगाह के सामने है। धमकी आमेज ईमेल पैगाम मिलने के बाद बम सुकाड़ के जरिए इन स्कूलों की तलाशी ली गई, लेकिन वहां से कोई भी काबिल एतराज शय दस्तयाब नहीं हुई। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मसरूफ तहकीकात शुरू कर दी है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा लाया। B न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये खबरनामा आप हमारे फेसबुक पेज B न्यूज़ पर भी देख सकते हैं। दीजिए आप खुशी नाज को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।